जब भी हम कोई भी किसी भी तरह की बेंडिंग करते हैं, चाहे वो फ्रंट बेंडिंग हो, चाहे वो बैक बेंडिंग हो, या लेटरल बेंडिंग हो, या ट्विस्टिंग हो, तो हम हमेशा कोई ना कोई प्लेन में करते हैं। अब ये प्लेन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली बॉडी प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम उसके बारे में समझेंगे। मैं सिर्फ उनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के ही कंसर्न में लूँगी। बाकी लेटरल और ट्विस्टिंग का आपका जो बायोमेट्रिक, या जब हम इस पर आएंगे ट्विस्टिंग वगैरह पे, तो उस समय हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब कोई भी हमारा एथलीट एक आसन के लिए तैयारी शुरू करता है, तो ये जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, यही उसका फर्स्ट स्टेप होता है। मोस्टली आप देखिएगा कि जब एथलीट शुरू में खड़े होते हैं, तो ये आपको एक मिडिल की सेंटर लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर की, जो दोनों अंगूठे के बीच से जाती हुई, नेवल से जाती हुई, चेस्ट के बीच से जाती हुई, नोज से सिर तक जा रही है। तो यदि आप अपने एथलीट को सामने पहले पोजीशन लेने के लिए बेसिक पोजीशन में खड़ा करें और देखें एक इमेजिनरी लाइन, और वो लाइन स्ट्रेट है क्या, तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर होती है कि मालूम पड़ता है उसने पेल्विक को एक साइड थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, एक पैर पे वजन रख लिया। क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट तभी होगी जब तक आपके अपर बॉडी का वेट आपके दोनों पैर के पंजों पर इक्वल नहीं होगा। यदि सपोज किसी भी एक पैर के पंजे पर वेट है अपर बॉडी का, तो आपकी ये जो पेल्विक, उस एथलीट की ये जो पेल्विक है, ये हल्की सी टिल्ट हो जाएगी और ये लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो स्ट्रेट खड़ा है कि नहीं, उसके पाम्स सामने की तरफ है कि नहीं, उसका हेड आई फॉरवर्ड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो शोल्डर तक स्ट्रेट है लेकिन चिन डाउन किए हैं, आंखें नीचे किए हुए हैं। उसके लेग्स जो हैं वो पैरेलल हैं कि नहीं, उसके पैर आपस में एक साथ टुगेदर जुड़े हैं कि नहीं। तो ये कोई भी स्टैंडिंग आसन की बेसिक पोजीशन है। और अगर ये बेसिक पोजीशन, ये एनाटॉमिकल पोजीशन को वो एथलीट अडॉप्ट नहीं करेगा, तो वो जैसे ही बेंड करेगा, तो चूंकि उसकी बॉडी अलाइंड नहीं है, तो वो बेंडिंग उसकी इफेक्टेड होगी ही, चाहे वो फ्रंट बेंड करे या बैक बेंड करे। और साथ ही साथ उसको रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएंगे, इंजरी होने के भी चांसेस होंगे। तो फर्स्ट चेक करना है कि जो एथलीट है, हमारा प्लेयर है, उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी बहुत होती है, एंटीरियर या वेंट्रल, पोस्टीरियर या डॉर्सल। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये एंटीरियर है तो ये वेंट्रल कैसे हुआ, ये पोस्टीरियर है तो ये डॉर्सल है। तो यहाँ आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड करें कि एंटीरियर और वेंट्रल दोनों एक ही सरफेस के नाम होते हैं, और पोस्टीरियर और डॉर्सल वो दोनों एक ही सरफेस के नाम होते हैं। तो मोस्टली हमारे जो सामने का हिस्सा है वो एंटीरियर कहलाता है, और जो पीछे का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर। लेकिन पाम्स में, हैंड में और लेग में ये डिफरेंट होता है। इसमें हमारा ये जो सामने का है ये पामर या एंटीरियर कहलाएगा, बट ये वाला जो हिस्सा है ये डॉर्सल हिस्सा कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें। ये सारे टर्म्स आपको जो इसकी क्लास लेंगे किंचुला जी की या बायोमेट्रिक्स की, वो बताएंगे, इसलिए मैं इनको कवर नहीं कर रही हूँ। प्लेन्स है ना, तो ह्यूमन बॉडी के 3 प्लेन्स होते हैं। एक तो होता है कोरोनल और एक होता है सेजिटल। तो ये जो कोरोनल और सेजिटल होता है, ये कैसे होता है, एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्री पर, 90 डिग्री के एंगल पर कट करता है, मतलब एक दूसरे के लंबवत रहता है। और ट्रांसवर्स जो होता है वो सेंटर से फ्लोर के पैरेलल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसवर्स प्लेन दिखाया है, ये बॉडी के सेंटर में दिखाया है,
लेकिन ये कहीं से भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसफ़र प्लेन है ये बॉडी को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करें। ये और ऊपर से चेस्ट के पास से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। तो कहीं से भी बॉडी का यदि हम फ्लोर के पैरेलल हॉरिजेंटल देखते हैं तो वो प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन होगा। यदि हम वर्टिकल देखते हैं तो वो सेजिटल या कोरोनल प्लेन होंगे। अब जो कोरोनल प्लेन होता है उसको फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, सेजिटल प्लेन को लेटरल भी बोलते हैं। क्योंकि जो सेजिटल प्लेन होता है वो कैसे होता है कि जैसे सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ये फ्रंट पोर्शन है, तो सेजिटल प्लेन उसको इस तरह से बीच से इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग करेगा। इट मीन्स उसकी लाइन कहाँ से ड्रॉ होगी, यहाँ से, और एक राइट पोर्शन अलग, लेफ्ट पोर्शन अलग। तो ये जो साइड पोर्शन होते हैं इनको हम लेटरल पोर्शन बोलते हैं, तो इसीलिए इसको लेटरल प्लेन भी बोलते हैं। और इसको बहुत अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग होंगी वो सब इसी सेजिटल प्लेन में ही होंगी। यही प्लेन अलाउ करेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड होने के लिए। तो जब तक ये प्लेन, अब इसमें भी दो तरह के प्लेन होते हैं, थोड़ा सा समझ लें। एक होता है सेजिटल, मान लीजिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए बॉडी को दो प्लेन में डिवाइड किया, तो चूंकि ये सेंटर से नहीं हो रही है, राइट, इसका राइट साइड छोटा है, लेफ्ट बड़ा है, तो ये सेजिटल होगा। लेकिन यदि ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है तो वो क्या होगा, मिड सेजिटल प्लेन। तो इन दोनों का भी आप अंतर समझ कर रखें। ये कोरोनल प्लेन है, इसमें ज़्यादातर लेटरल बेंडिंग, जो दाएं या बाएं झुकते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। सेजिटल प्लेन, इसमें देखिए जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। अब जब ह्यूमन बॉडी को यहाँ से दो पार्ट में किया, ठीक है, तो एक्सेस कहाँ से होगा, उन दोनों पार्ट को जोड़ने वाला, ये मेरा जो अंगूठा दिख रहा है ये इस तरह से जाएगा, ये दिख रहा, यहाँ सेंटर से एक्सेस होगा। जब ये सेंटर से एक्सेस होगा तो ये ह्यूमन बॉडी इस तरह से फ्रंट बेंडिंग भी ले लेगी और इस तरह से बैक बेंडिंग भी ले लेगी, ठीक है। और ये इसके क्या है, ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है, अगर मान लीजिए, रुकिए मैं किसी चीज से बताती हूँ, एक सेकंड। ये ह्यूमन बॉडी है, राइट, ये फेस है, फ्रंट पोर्शन है, या जिसको हम एंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, पोस्टीरियर या डॉर्सल। अब जब इसको हमने सेजिटल प्लेन में लिया, कट किया, तो ये क्या होगा, ये यहाँ सेंटर से कट होगी, राइट। अब थोड़ी देर को इमेजिन करो कि फेस यहाँ पर है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो ये जब बीच से कट हुई तो ये ऐसे दो प्लेन हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड हो गया बॉडी का, एक राइट। इतना क्लियर हुआ। एंटीरियर पोर्शन ये है, पोस्टीरियर ये है, इसको हमने मिड से कट किया तो एक लेफ्ट पोर्शन हो गया, एक राइट हो गया। अब इन दोनों पोर्शन को इन केस यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ने वाला काम कौन करेगा, एक्स करेगा, एक्सेस जो रहता है, तो वो यहाँ सेंटर से आएगा, ये इस तरह से एक्सेस आया, ये फेस है, ठीक है, चेस्ट है, नेवल है, पैर है। अब ये बॉडी किधर मूव कर पाएगी, लेटरल कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। एक्सेस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ कहाँ कर पाएगी, या तो सामने या फिर पीछे। क्लियर हुआ अभी, एक बार और बताऊं, आप लिख के टाइप करके भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको सेजिटल प्लेन ही बहुत डिटेल में समझना है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया है। सो ये जो सेजिटल प्लेन है ये फ्रंट और बैक बेंड दोनों को अलाउ करता है, और जो कंप्लीट बॉडी है उसको राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देता है।
इस तरह से अगर ये देखें तो ये जो सेजिटल है ये फ्रंट बेंडिंग को भी अलाउ कर रहा है और बैक बेंडिंग